Hello friends, nice to meet you. I hope you are doing well. Today we have brought one beautiful motivational story and it is in Hindi language. It goes like this. ऋषि और लक्ष्मी का प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल की बात है, एक छोटे से गांव में एक महान ऋषि रहते थे। उनका नाम ऋषि अरुण था। वो संतुष्ट और तपस्वी थे और अपने समर्पण और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषि अरुण का जीवन अत्यंत साधारण था। वो अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित रखते थे। उनका जीवन हर समय परमात्मा की भक्ति और साधना में व्यस्त रहता था। वो सभी प्राणियों के प्रति करुणा और स्नेह दिखाते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे और उनके पास मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। एक दिन ऋषि अरुण ने सोचा कि वो भगवान से ये आशीर्वाद प्राप्त करे कि उनकी तपस्या से कोई न कोई महान कार्य पूरा हो, जिससे समाज में अच्छाई फैल सके। उनका मानना था कि वो भगवान से जो भी कुछ मांगे वो समाज के भले के लिए हो। इसी बीच एक दिन ऋषि की मुलाकात लक्ष्मी नामक एक स्त्री से हुई। लक्ष्मी एक साधारण और सुंदर महिला थी। उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी जो उसकी आध्यात्मिकता और उसकी दूरदर्शिता को दर्शाती थी। लक्ष्मी भी एक तपस्विनी थी और भगवान के प्रति उसकी भक्ति अविस्मरणीय थी। ऋषि और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे से मिले और कुछ समय बाद वो एक दूसरे से प्रेम करने लगे। लक्ष्मी ने ऋषि से कहा, आपके साथ बिताए गए प्रत्येक क्षण में मुझे आत्मिक शांति और आनंद मिलता है। आपके साथ मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कहा वो मेरे दिल को छू गया है। लेकिन हम ये समझना होगा कि जीवन में उद्देश्य केवल प्रेम और भक्ति में नहीं बल्कि समर्पण और सेवा में भी है। एक दिन ऋषि और लक्ष्मी ने तय किया कि समाज में अच्छाई फैलाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। वो दोनों कड़ी मेहनत करने लगे। वो जंगल में जाकर पेड़ पौधे लगाते थे। गाँव वालों को सिखाते थे कि वो अपने जीवन को सुधार सकते। उन्होंने गरीबी और ज़रूरतमंदों को भी मदद की और समाज में एक नया उत्साह पैदा की। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। एक भयावह बाढ़ आई और पूरा गांव जलमग्न हो गया। गांव वालों के पास कोई उपाय नहीं थी। सभी लोग बहुत डर गए थे। लेकिन ऋषि और लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और अपना पूरा साहस और समर्पण लगाकर गांववासियों की मदद की। ऋषि ने अपनी तपस्या से पानी की धारा को रोकने का प्रयास किया, जबकि लक्ष्मी ने अपनी सेवा से लोगों को सहायता दी। लक्ष्मी ने गाँव वालों को आत्मविश्वास और साहस दिया कि वो इस संकट से उबर सकते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ऋषि की तपस्या और लक्ष्मी की सेवा ने गाँव वालों को संकट से बाहर निकाला। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और गांव फिर से पुनः जीवित हो गया। सभी लोग ऋषि और लक्ष्मी का धन्यवाद करने लगे। इस घटना के बाद ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी को और भी अधिक सम्मान मिलने लगा। उन्होंने ये साबित कर दिया कि प्रेम, तपस्या और सेवा से कोई भी संकट पार किया जा सकता है। ऋषि अरुण ने लक्ष्मी से कहा, तुमने मेरी तपस्या में जो संजीवनी शक्ति डाली वो अद्वितीय है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया
और हमें एक साथ मिलकर इस संसार में अच्छाई फैलाने का उद्देश्य प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं जानती थी कि जब हम दोनों मिलकर किसी नेक कार्य में लगते हैं तो सफलता हमारा होगी। तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया और वो है धैर्य, समर्पण और सेवा। समय के साथ ऋषि अरुण और लक्ष्मी की जोड़ी ने और भी कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनका जीवन अब एक प्रेरणा बन चुका था। गांव के लोग उन्हें उनके बारे में कहते थे, ऋषि और लक्ष्मी का जीवन सच्चे प्रेम, तपस्या और समर्पण का उदाहरण है। उनके जैसा जीवन जीने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। कहानी से शिक्षा। एक कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में प्रेम और समर्पण से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम सही दिशा में कड़ी मेहनत करें और दूसरे की सेवा करें तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं बल्कि समाज में भी अच्छाइयाँ फैला सकते हैं। ऋषि और लक्ष्मी का प्रेरणादायक कहानी। समय के साथ ऋषि और लक्ष्मी की जोड़ी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उनके जीवन को देखकर समझने लगे कि अगर किसी काम में सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा हो तो उसकी सफलता निश्चित होती है। उनके बारे में कहानियाँ गाथाओं के रूप में सुनाई जाने लगी और वो दोनों गांव के आदर्श बन गए। किसी दिन गांव में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया जिससे ऋषि अरुण और लक्ष्मी को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। गांव के बुजुर्गों ने उनकी तपस्या, बलिदान और सेवा की सराहना की। समारोह में बोलते हुए एक बुजुर्ग ने कहा, ऋषि अरुण और लक्ष्मी ने हमें ये सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख में नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति और दूसरों की सेवा में है। इन दोनों ने हमें दिखाया कि जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतोष आता है। ऋषि अरुण और लक्ष्मी ने अपने जीवन के हर पल को समाज के भले के लिए समर्पित कर दिया था। अब उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो एक नया आश्रम बनाएंगे जहाँ गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों ने न केवल शरण ले सकते थे बल्कि उन्हें शिक्षा और कौशल भी प्रदान किया जाएगा। आश्रम की स्थापना के बाद वहाँ लोग न केवल शारीरिक सहायता के लिए आते थे बल्कि सामाजिक और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए भी आते थे। ऋषि और लक्ष्मी ने लोगों को ये समझाया कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का फल है, इसलिए हमें अपने कर्मों को सच्चे और पवित्र रूप से करना चाहिए। लक्ष्मी ने वहाँ एक विशेष पाठशाला की स्थापना की जहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार, ज्ञान और नैतिक शिक्षा दी जाती थी। वहाँ बच्चों को ये समझाती थी कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दूसरों की मदद करना। उन्होंने बच्चों को बताया कि समाज का विकास केवल एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं बल्कि एक सामूहिक प्रयास से संभव होता है। ऋषि अरुण ने भी आश्रम में ध्यान और साधना के विशेष मंत्र आयोजित किए
जहाँ लोग मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति को और अग्रसर होते थे। उन्होंने बताया कि भक्ति और साधना से न केवल आत्मा को शांति मिलती है बल्कि समाज के भलों के भी काम किया जा सकता है। उस समय भी आया जब ऋषि और लक्ष्मी का जीवन एक नए मोड़ पर था। ऋषि का शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा, लेकिन उनके मन और आत्मा में कोई बदलाव नहीं आया। उनका विश्वास और भक्ति सशक्त थी। एक दिन उन्होंने लक्ष्मी से कहा, अब मुझे लगता है कि मेरा समय इस धरती पर समाप्त हो गया है, लेकिन मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरा कार्य को आगे बढ़ाओगी। लक्ष्मी ने आंसू भरी आंखों से कहा, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा ऋषि। मैं आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन को कभी नहीं भूलूंगी। ऋषि अरुण ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मी को आशीर्वाद दिया और वो ध्यान की स्थिति में बैठ गई। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर अंतिम श्वास छोड़ गया। धीरे धीरे उन लोगों से बहुत लोग प्रेरित हो रहे थे और वो लोग गांव वालों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। लक्ष्मी ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनके कार्यों को जारी रखा। उन्होंने आश्रम में ऋषि के आदर्शों को फैलाया और एक नई दिशा दी। उनकी सेवा और तपस्या से आसपास के गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग अब अपने जीवन में साधना, सेवा और दूसरों की मदद को प्राथमिकता देने लगे थे। समाज में एक नए आंदोलन शुरू हुआ जहाँ लोग भौतिक सुख से अधिक मानसिक शांति और नैतिकता की ओर अग्रसर होने लगे। लक्ष्मी के कार्यों से प्रेरित होकर कई लोग समाज सेवा में लगे। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चे सुख और संतोष का मार्ग केवल भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। समाप्ति से पूर्व लक्ष्मी ने एक दिन एक सभा आयोजित की और वहाँ सभी गाँव वालों से कहा, ऋषि अरुण की तपस्या और जीवन के आदर्शों को अपनाकर हम सभी एक बेहतर समाज बना सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रेम, सेवा और समर्पण से जीवन को सही दिशा मिलती है। अब हमें अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है और हर किसी की मदद करनी है। उनकी ये बात सुनकर सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और सेवा को प्राथमिकता देंगे। लक्ष्मी की शिक्षाएं और ऋषि अरुण का आदर्श समाज में फैलने लगा और वो गांव एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने लगा। कहानी से शिक्षा। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल भौतिक सुख और दौलत में नहीं है, बल्कि मानसिक शांति, समर्पण और दूसरे की सेवा में है। ऋषि और लक्ष्मी ने हमें ये सिखाया कि अगर हम अपने जीवन को दूसरे के भले के लिए समर्पित करें तो न केवल हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और धीरे धीरे ऋषि और लक्ष्मी का प्रेरणादायक कहानी आगे बढ़ता है। समय का पहिया घूमता रहा और ऋषि अरुण तथा लक्ष्मी के कार्यों का प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। उनका आदर्श अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी, बल्कि
उनके कार्यों से प्रेरित होकर आसपास के अन्य गांव में भी बदलाव आने लगा। लोग उनकी विचारों और जीवन के प्रति उनके समर्पण को समझने लगे थे। लक्ष्मी अब पूरी तरह से अपने पति की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई थी। उसने ये ठान लिया था कि वो उनका नाम अर्जुन था, जो बहुत ही अराजक और बुरा व्यवहार करने वाला था। वो लक्ष्मी की सभा में आया और कहा, यह सब बातें सुनने से क्या मिलेगा? क्या इनसे मेरी जिंदगी सुधर जाएगी? अर्जुन का प्रश्न बहुत तीखा था और सब लोग चुप हो गए। लक्ष्मी ने शांतिपूर्वक उसकी तरफ देखा और, अर्जुन, तुम्हारे सवाल में कुछ तर्क है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति केवल बाहरी दुनिया से नहीं मिलती है, यह अंदर से होती है। अगर तुम अपनी आदतें और सोच बदल सको तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में भी बदलाव आ जाएगा। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अपने कार्यों से समाज को क्या दे सकते हैं, न कि केवल हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगा। लक्ष्मी ने उसकी बातों को समझा और कहा, तुम खुद को बदलने के लिए जो भी कदम उठाओगे, भगवान तुम्हारे साथ होंगे। याद रखना, हर छोटा कदम एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने लक्ष्मी की बातों को मन में गहराई से बैठाया और उसने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। वो अपनी पुरानी मित्र से दूर हो गया और अब गांव में उन कार्यों में शामिल होने लगा जो समाज की भलाई के लिए थे। उसने निर्धन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव वालों का पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया। कई महीनों बाद अर्जुन ने भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया और अब वो एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति बन चुका था। उसे देखकर गांव के लोग हैरान रह गए। अर्जुन अब न केवल एक अच्छे इंसान बन चुका था, बल्कि वो दूसरे के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बन गया था। वो हमेशा कहता था कि लक्ष्मी आंटी ने जो मुझे रास्ता दिखाया है, उसकी वजह से आज मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। लक्ष्मी ने अर्जुन की सफलता को देखकर वो बहुत खुश हुई। वो उसे ये महसूस हुआ कि ऋषि अरुण की शिक्षाएं और उनके संघर्ष केवल उसके जीवन में नहीं, बल्कि पूरे समाज में बदलाव ला रहे थे। यही वो परिवर्तन था जिसकी वो हमेशा से चाहती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में भयंकर सूखा पड़ गया और पानी की भारी किल्लत हो गई। लोग परेशान हो रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस परेशानी का समस्या कैसे निकाल पाएंगे। लक्ष्मी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें पानी की बचत करने की शिक्षा दी। साथ ही उसने पुराने जलाशय को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया। लक्ष्मी ने गांव वालों से कहा, हम जितना पानी बचाएंगे उतना ही हमारे पास आने वाला समय में रहेगा। साथ ही हमें जंगल संचयन की दिशा में काम करना होगा। ये सब हमें समर्पण और सामूहिक प्रयास से करना होगा।
लक्ष्मी की प्रेरणा से गांव के लोग एकजुट हो गए और उन्होंने पानी की बचत के उपाय को अपनाया। धीरे धीरे गांव के जलाशय फिर से भरने लगे और सूखा समाप्त होने लगा। लोग लक्ष्मी के प्रति आभार व्यक्त करने लगे और उन्होंने उसे जल देवी के रूप में सम्मानित किया। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये सब का सामूहिक प्रयास है और जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। गाँव वालों ने लक्ष्मी के शब्दों को अपने दिलों में उतारा और उन्होंने और अधिक ईमानदारी और निष्ठा से समाज सेवा में भाग लिया। समय बीतता गया और लक्ष्मी के कार्य से कई और गांव में बदलाव आने लगा। उसकी शिक्षा और सेवा की भावना से सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया। लोग अब अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए काम करने लगे थे। लक्ष्मी ने ऋषि अरुण के पद चिन्हों पर चलते हुए ये दिखा दिया कि जब एक व्यक्ति अपने जीवन को दूसरे की भलाई के लिए समर्पित कर देता है तो उसका प्रभाव न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। उसके कार्यों और शिक्षाओं के कारण वो गांव के एक आदर्श स्थल बन गया जहाँ लोग प्रेम, भाईचारे और सेवा के सिद्धांतों के साथ रहते थे। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल आत्मसंतुष्टि में नहीं है बल्कि समाज की सेवा में भी है। ऋषि अरुण और लक्ष्मी का जीवन ये दर्शाती है कि जब हम अपने कर्मों को समाज की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में न केवल आत्मिक शांति आती है बल्कि हम एक महान परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं। ये भी सिखाते हैं कि किसी भी जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारे प्रेरणा और मार्गदर्शन बहुत प्रभावी हो सकता है। ऋषि और लक्ष्मी का प्रेरणादायक कहानी जारी। समय की धारा ने अपना मार्ग लिया और अरुण और लक्ष्मी के कार्यों का प्रभाव न केवल उनके गांव तक सीमित रहा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा। उनका आदर्श और उनके कार्य से प्रेरित होकर कई अन्य गांव में भी बदलाव आ रहा था। लोग अब खुद को और अपने आसपास के समाज को सुधारने के लिए और अधिक प्रयास करने लगे थे। रश्मि ने एक दिन स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन समारोह में लक्ष्मी ने कहा, हमारे शरीर का स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण हमारी मानसिक स्थिति भी है। अगर हमारी मानसिकता सही होगी तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस केंद्र का उद्देश्य न केवल शारीरिक उपचार देना है बल्कि लोगों को मानसिक शांति और आत्मबल भी देना है। स्वास्थ्य केंद्र का प्रभाव बहुत जल्दी महसूस होने लगा। गाँव वालों अब न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे थे बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी सुधार हो रही थी। अब वो अधिक शांत, समर्पित और जिम्मेदार बन गए थे। लक्ष्मी का एक कार्य भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कारण चर्चित हो गया। एक दिन युवा लड़की ने लक्ष्मी के पास आकर कहा, आंटी, मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है। मेरे माता पिता गरीब है और मैं अपने अध्ययन के लिए कुछ करना चाहती हूँ लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। लक्ष्मी ने उसे ध्यान से सुना
और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच्चाई वो रास्ता है जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। मैं तुम्हारे लिए एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था करूंगी ताकि तुम अपने सपनों को पूरा कर सको। लक्ष्मी ने उस लड़की की पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी ली और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। लड़की की मेहनत और लक्ष्मी की मदद से वो जल्द ही अच्छे परिणाम लाने लगी और समाज में एक आदर्श बन गई। ये नई वो भी अब दूसरे बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने लगी। इस तरह से लक्ष्मी ने काम का दायरा और भी बढ़ता गया। सभी कार्यों को देखकर गांव के लोग अब समझने लगे थे कि समाज का हर व्यक्ति अगर दूसरे की मदद करने का संकल्प ले तो समाज में अद्भुत बदलाव आ सकता है। ऋषि अरुण और लक्ष्मी का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। एक दिन गांव के प्रमुख ने कहा, हमें ये समझना होगा कि अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो समाज में अच्छाई फैलेगी। ऋषि अरुण और लक्ष्मी ने हमें ये भी सिखाया है। कि लक्ष्मी ने गांव वालों से सहयोग करने के लिए प्रेरित किया और एक राहत कार्य शुरू किया। गांव वालों ने मिलकर अपने प्रयासों से तूफान के नुकसान को जल्दी ठीक कर दिया। न केवल उनके खेतों को पुनः जीवन मिला बल्कि उन्होंने एक सामूहिकता का अनुभव किया जिससे उनकी मानसिकता और भी मजबूत हुई। लक्ष्मी की एक कोशिश से अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रही थी। उन्होंने अब अपनी योजना में एक नया कदम उठाया था। वो चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति खुद को आत्मनिर्भर बनाए। इसके लिए उन्होंने एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जहाँ ग्रामीणों को खेती और बुनाई, कढ़ाई, सिलाई जैसे कौशल सिखाए जाते थे। एक कदम और भी अधिक प्रभावी साबित हुआ क्योंकि अब लोग अपने परिवारों के लिए स्थिर आमदनी के स्रोत पा रहे थे। उन्होंने अब किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी मेहनत से अपने जीवन को सुधारने लगे थे। लक्ष्मी का एक कदम गांव में आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने वाला था। समय बीतता गया और लक्ष्मी ने ऋषि अरुण की सोच और उनके कार्य को पूरी दुनिया में फैलने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और ऋषि अरुण से प्राप्त शिक्षा को साझा किया। पुस्तक में ये संदेश दिया गया कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता ला सकता है यदि वो अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो और सेवा की भावना रखता हो। ये पुस्तक न केवल उनके गांव में बल्कि दूर दूर के क्षेत्रों में भी पढ़ाई जाने लगी। सो thank you for watching. I hope you enjoyed these beautiful videos.
If you are new to this channel, don't forget to like, comment, and subscribe. Have a nice day. Bye bye.